बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर से हुई है और इस डेवलपमेंट के बाद हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है रिजीम जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रही है वो जनाब इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। ब्लड प्रेशर उनके बढ़ चुके हैं, टेंशन में इजाफा है और नींद उनकी उड़ गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका से हुई है, आपके सामने रखते हैं। उसके साथ साथ नादरीन, आर्मी चीफ साहब ने एक दावा किया है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है। क्या आर्मी चीफ साहब ने जो फरमाया है क्या वो ठीक है? वो भी आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज साहबा के हवाले से खबर ये आई है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को जब वो रिसीव करने के लिए पहुंची तो वहां पर जो है मैं आपको सामने एक वीडियो क्लिप रखता हूं जिसके अंदर वो जो है मरियम नवाज साहबा जब उनसे मुसाफा कर रही हैं तो उन्होंने उनका हाथ भी छिटक दिया और साथ साथ जो है तैयब एर्दोगान साहबा ने मरियम नवाज साहबा को पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं मरियम नवाज साहबा की जो वीडियो क्लिप है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये आप देखें साथ साथ, और ये वीडियो क्लिप आप गौर से देखें। आप देख रहे हैं ये मरियम नवाज साहबा जो है वो उनसे मिल रही हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि ये जरा आप गौर से देखते जाएं। I was with her this morning. We were together. My father sent special salam for him, and he said that he wanted to be here, but he's unwell. He's not well. Many greetings from me as well. Thank you. Thank you. बेफिक्र हो जाइएगा तो He sent his love and his salam. जी नाज़रीन, वीडियो क्लिप आपने देखा। एक तो शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा को पीछे धक्का दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने दोनों हाथ जब मिलाने की कोशिश की तो सदर तैयब एर्दोगान ने उसको भी अच्छा नहीं जाना, उन्होंने झटक दिया उसको। और साथ साथ फिर मरियम नवाज साहबा ने जो अंग्रेजी बोली कि माई फादर वो आना चाहते थे, माई फादर इज़ अनवेल, और इस तरह की अंग्रेजी बोल रही थी क्योंकि बाजी मरियम को शायद इंग्लिश बहुत ही कम आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और टूटी फूटी उन्होंने अंग्रेजी मारी। लेकिन क्या हुआ कि जो तुर्की के सदर हैं जब वो मरियम नवाज साहबा से मिले तो उन्होंने, आपने वीडियो में देखा, साथ साथ मैं भी वीडियो चला रहा हूँ, देखते रहे कि वो कह रहे हैं ये कौन है। वो अपनी बीवी से पूछ रहे हैं ये कौन है, यानी मरियम नवाज साहबा को उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। और मरियम वो फिर उनकी जो तैयब एर्दोगान साहबा की अहलियाँ हैं वो बता रही है कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और ये चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त बता रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इनकी हैसियत क्या है और ये किस तरह भाग भाग के जाते हैं अपनी। और अर्दली जो उनके चचा हैं वो भी जिस तरह ये गई थी जब UAE के सदर आए थे तो वहाँ भी इन्होंने दोनों हाथ मिलाए थे, तो यहाँ लेकर उन्होंने इसको झटक दिया। तो अब बाजी मरियम के लिए यानी एक और फिर इज्जत अफजाई हुई है, वो आपके सामने ही है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने मैं रखता हूँ। वो खबर ये है कि इस वक्त जो अमेरिका है उसके अंदर से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। फिर आर्मी चीफ ने जो दावा किया ना महंगाई कम हुई, वो भी मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने जो अमेरिका का दौरा किया था उसके जो नतीजे हैं, यानी कि वो कहते हैं ना कि गैर सरकारी नतीजे आना शुरू हो गए हैं और उस गैर सरकारी नतीजे के अंदर अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल हैं, उनके जर्नैल शामिल हैं, जितने हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हैं। अब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी जो है एक्ट आने वाला है, कानून आने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तानी जर्नैल जो कि जिनके सारे असासे अमेरिका के अंदर हैं, और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये अमेरिका का प्रेशर जो है इन्होंने ना लिया हो। आप रेमंड डेविस का मामला देख लें, किस तरह इन्होंने प्रेशर लिया था और पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सारे मिलकर इन्होंने रेमंड डेविस को जो है छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जब कितना प्रेशर अमेरिका ने जो है फ़ोन कॉल की थी तो मुशर्रफ साहब अफगानिस्तान में हमले के लिए तैयार हो गए थे, तो ये इनकी जरूरत नहीं होती उनके सामने हिल सके। तो अब जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है जे विल्सन वही है जिनके मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी और मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने पीछे से ट्वीट कर दिया था फ्री इमरान खान। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया है और ट्वीट किया है उन्होंने कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक ऐसा एक्ट जो है उसका मसौदा तैयार कर रहा हूँ जो मैंने कांग्रेस के अंदर पेश करना है,
जिसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, यानी जो बड़े बड़े मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मुराद एक ही है जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो मुल्क को चला रहे हैं, उनके में अमेरिका में जो वो हैं और साथ साथ उनके साथ वो फैसिलिटेटर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को नजायज़ तौर पर इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। मैं इस तरह की जो है वो एक मुसवदा तैयार कर रहा हूँ, करारदाद ला रहा हूँ, और उस करारदाद के बाद, और ये एक करारदाद नहीं होगी बल्कि एक्ट होगा। एक्ट का मतलब होता है कानून, यानी बाइंडिंग होगा कि उस पर अमेरिकी हुकूमत हर सूरत में अमल दरामद करेगी। तो इस कानून के अंदर ये होगा कि पाकिस्तान के जो दो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इस जर्नैल हैं जिन्होंने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, मोहसिन नकवी साहब है, शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, मरियम नवाज साहबा भी हो सकती है, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। दादी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर बात यहीं तक नहीं रुकी, रमज़ा खलीलज़ाद आपको पता ही है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अमेरिका के अंदर उनकी बड़ी मतलब जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त अफगानिस्तान का जो मसला था उसमें रमज़ा खलीलज़ाद ने इमरान खान साहब से मिलकर अमेरिका के लिए वो मसला हल करवाया था। तो उन्होंने अब जे विल्सन के ट्वीट पर ऊपर दोबारा रीट्वीट किया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हुकूमत को कहता हूँ या मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ, मैं जरदारी को कहता हूँ, इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि मैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये कहता हूँ कि वो जो विल्सन बात कर रहे हैं ना इसको सीरियस लें, यानी ये ना समझे कि जी बस ये तो उन्होंने बात कर दी और इस तरह का कानून पास होगा या नहीं होगा। आपने पहले भी देखा कि कांग्रेस में कितनी बड़ी करारदाद पास हुई थी। तो ये पाकिस्तान का जो डायस्पोरा बाहर मौजूद है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो रमज़ा खलील साहब ने कहा कि मैं इसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये कहता हूँ कि इस चीज़ को संजीदा लें और पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्हें वो रिहा करें। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब अगर अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई एक्ट आ जाता है तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आपको मैंने पहले बताया, ये अमेरिका के बगैर तो चल ही नहीं सकते। बेशक ये कहते रहे हमारे चीन के साथ ताल्लुकात है, लेकिन ये इन सब के असासे जो है वो अमेरिका के अंदर है। और जब ये रिटायर होते हैं तो ये चीन तो नहीं जाते, अमेरिका जाते हैं। जितने भी रिटायर होते हैं वो अमेरिका यूरोप जाते हैं। तो ये उनकी बात को नहीं मोड़ सकते, जो मर्जी कह रही है। अब नाज़रीन जनाब से मुनीर साहब ने एक बयान दिया है, जो बयान उनका सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही है, और यानी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अब नाज़रीन पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पीडीएम का पिछला 1.5 साल और अभी जो तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है, इसमें जनाब से मुनीर साहब ही मुल्क को चला रहे हैं। तो कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसके बाद ये लगता हो कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आपके सामने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, इस वक्त 256 रुपए पेट्रोल है। अगर ये पाकिस्तान की तरक्की है तो ठीक है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। डॉलर तकरीबन 180 86 रुपए 87 रुपए पे था और अब डॉलर जो है 280 रुपए पे है। तो अगर इसी को पाकिस्तान की तरक्की कहते हैं फिर तो वो सही फरमा रहे हैं। चीनी तकरीबन 80-85 रुपए किलो थी, अब जो है वो तकरीबन 150 को क्रॉस कर रही है। अगर इसको पाकिस्तान की तरक्की कहते हैं तो ठीक है। घी की कीमत आप देख लें डबल हो चुकी है। आटे की कीमत ये 6000 पे जाके जो कि 2000 रुपए थी या 1800 रुपए थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो 6000 पे पहुंच पर ये तो पिछली दफा गंदम खरीदी नहीं गई। तो उसके बाद भी जो है इस वक्त कीमत तकरीबन 3000 के करीब है। अंडों की कीमत आप देख लें, सब्जी की कीमत आप देख लें, इस तरह सीमेंट की कीमतें आप देख लें, जो भी ज़रूरत जिनकी अशिया हैं वो देख लें। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान जो है करप्शन में यानी 132वें नंबर से 48वें नंबर पर आ गया है। अगर इसी को तरक्की कहते हैं तो फिर यही तरक्की होगी, क्योंकि करप्शन जो 2018, 19, 20 में थी, पाकिस्तान उस वक्त करप्शन में 132 नंबर पे था। तो अब पाकिस्तान 148 नंबर पे आ चुका है, सिर्फ 48 नंबर पे आ गया। इसी को करप्शन कहते हैं। या फिर पाकिस्तान में अभी जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सतह पर कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग खत्ते गुर्बत से मजीद नीचे गए हैं। तो अब इसी को अगर आर्मी चीफ साहब तरक्की कहते हैं तो फिर तो ठीक है। तो मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ठीक है जी, उन्होंने कह दिया तो बस तरक्की हो रही है। यानी वो कह दे तो बस तरक्की हो रही है, किसी की जरूरत नहीं होती कि कम से कम सवाल ही कर ले भाई कहाँ पे तरक्की हुई है, हमें बताया भी जाए। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बने हैं, पाकिस्तान की कोई जो एक्सपोर्ट है उनके अंदर इजाफा हुआ वो भी नहीं हुआ, एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। तो टैक्स कलेक्शन भी पाकिस्तान की कम है। IMF ये बता रहा है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम है। तो पता नहीं कौन सी तरक्की हुई। हाँ, इसमें तरक्की हुई है कि जनाब अदालतों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है, आइन और कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा था कि एक डायरेक्टली माशाल्लाह लगा दिया गया है, इसमें तो ज़रूर तरक्की हुई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।